एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। दूसरे ये जो इनका सोच थी या जो गवर्नमेंट की सोच थी कि कोई जायका पैसे दे जाए, कोई चाइनीज़ ग्रांट आ जाए तो कुछ रडार लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। कुछ रडार इनके काम करते हैं, कुछ रडार जो हैं वो इनके एक आंख वाले हैं, दूसरी आंख काम ही नहीं करती। और जिन एरियाज़ के अंदर देखना चाहिए, मैं बिल्कुल अवामी ज़बान में बात कर रहा हूँ ताकि कॉमन मैन को समझ आए। तो जैसे लाहौर का रडार जेल रोड पे लगा हुआ है, वो 30% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, कोई बात नहीं। कोई रडार काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। ये अजीब व गरीब एक तमाशा, तुरफा तमाशा था जब मैंने यहाँ आके देखा। लेकिन एक और बात नोट की कि ये काबिल लोग हैं और इनको पैटर्नेज नहीं मिली और इनको ओनरशिप नहीं मिली, और अगर इनको पैटर्नेज और ओनरशिप मिले तो ये काम कर सकते हैं। सो वहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था। और फिर मैंने इन्हें कहा कि भाई कोई पैसे कमाओ, सरकार जो है वो कितना खर्चा करेगी, वैसे भी आपकी तनख्वाह ही दे रही है और आपने खुद भी कोई इनकम जनरेट करनी है। तो अब आज और एक और मामला था, वर्ल्ड बैंक की एक ग्रांट इनके पास थी जो कितने साल से आई हुई थी, 5-6 साल से। 5-6 साल से ग्रांट आई हुई थी, इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा था। वो ग्रांट वापस चली गई। मैंने बड़ी इनसे लड़ाई की, ये आपने क्या किया। बहरहाल फिर दोबारा एफर्ट शुरू की। अब आज जिस जगह हम खड़े हैं वो इस बैकग्राउंड के बाद मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है हाइड्रोमेट प्रोजेक्ट। इसमें अब $40 मिलियन की ग्रांट बहाल हो गई है। 50 की होगी लेकिन नहीं, आपको 40 ही मिलने हैं ना, मैं वही बात कहूँगा जो फैक्ट है। $40 मिलियन की ग्रांट इनको मिलेगी, जो पहले 50 की मिलनी थी लेकिन चली गई थी। $40 मिलियन की ग्रांट अप्रूव हो गई है। 4 साल का प्रोजेक्ट है और 2 साल में फ़ेज़ 1, फिर 2 साल में फ़ेज़ 2 मुकम्मल होगा। ये अपने ट्रैक पे आ गए हैं और ये इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड बैंक के कॉपरेशन से इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। ये सब कमिटेड है, हमारी बहुत बार इस पर बात हुई है। और नाउ दे आर ऑन द राइट पाथ। नंबर 2, मैं ये इसकी ना आपको असूली तौर पे इसे प्रिंट करके तो जो हमारे दोस्त प्रेस के आए हुए हैं उनको ये सबको दे देना चाहिए, तो ताकि वो ये लंबा ना हो जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि जी महकमा मौसमियात की कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए इसकी बेसिक सर्विसेज को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की तरफ लेके जा रहे हैं ये। और WMO की गाइडलाइन के मुताबिक PMD का बिजनेस प्लान तैयार कर लिया गया है। एक ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया गया है जिसमें डिजिटल फोरकास्ट, क्लाइमेट डाटा और कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ वेदर प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी। इस कदम से PMD का रेवेन्यू, तारीख में पहली बार ये रेवेन्यू कमाएंगे, बढ़ना तो और ज़्यादा कमाएंगे। और ये महकमा बजट पे बोझ बने बगैर सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएगा और साथ ही इनकी सर्विसेज में निखार आएगा। आज जो हमने अभी ये एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है वो किसान भाइयों की ज़रूरियात के लिए है, जो ये लॉन्च करने अब जा रहे हैं। और किसान अपने खेत की किसी भी लोकेशन पे कि उसकी लोकेशन को सेव करके अपने एरिया में और अपने जहाँ उसने खेती बाड़ी करनी है आने वाले मौसम के हालात को इन एडवांस जान सकेगा। फ़िलहाल ये एप्लीकेशन उर्दू और अंग्रेज़ी में है। हमारा किसान अंग्रेज़ी तो शायद 1% भी नहीं जानता। इन्हें जो इलाकाई ज़बानें हैं उसमें भी इसको लेके जाना है, ट्रांसमिट करना है, उसकी तरफ ही अपना काम इन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं इस मौके पे जबकि किसान भाइयों की मदद के लिए किसान ऐप लॉन्च करने जा रहा है PMD, मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और फिर इन्होंने या जुनैद साहब मौजूद हैं जिनकी कंपनी के साथ इन्होंने इश्तराक किया है। क्या नाम है आपकी कंपनी का? वेदर वाले। ये 4 कंपनियों का कंसोर्शियम है। मेरे पिछले विजिट में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बड़ी इन्होंने तसल्ली बख्श प्रेजेंटेशन दी थी। मुझे यकीन है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से बेहतरीन नताइज आएंगे और जो काम पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा या कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, वो प्राइवेट सेक्टर से उसको गैप को ये फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यकीन रखता हूँ कि अगले चंद माह के बाद जो आपका ये डिपार्टमेंट है, ये इसका नक्शा और इसकी हालत बदल गई है। और जब अगला साल आएगा तो आप अच्छी सर्विस भी दे रहे होंगे, ज़्यादा बेहतर। तकरीब से खिताब कर रहे हैं।